हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। क्या होता है ये प्लेसेंटा और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार की लैंग्वेजों में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा क्या चीज़ होती है? तो प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा भी कहा जाता है। प्लेसेंटा गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या होता है? गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो विकासशील भ्रूण यानी डेवलपिंग फीटस को माता की यूट्राइन वॉल यानी गर्भाशयी भित्ति से जोड़ता है तथा यह माता के रक्त से भ्रूण को पोषक पदार्थ लेने, गैसों का आदान प्रदान करने तथा माता के ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट को त्यागने में भ्रूण की सहायता करता है। यानी जो प्लेसेंटा रहता है वो फीटस को माता से जोड़ने का कार्य करता है तथा साथ में ही फीटस को पोषक पदार्थ प्रदान करने, गैसों का विनिमय करने तथा वेस्ट प्रोडक्ट को वापस माता के रक्त में त्यागने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा जो रहता है वो शिशु को जीवित रखने का कार्य करता है। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा ही फीटस जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अटैच रहती है तथा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा भ्रूण एवं माता के मध्य संपर्क स्थापित करती है। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा भ्रूण और माता के मध्य संपर्क स्थापित करती है। भ्रूण का जीवित रहना तथा विकास करना प्लेसेंटा की क्षमता यानी एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी भ्रूण यानी प्लेसेंटा यदि वीक है तो जो भ्रूण रहेगा उसका विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा, और प्लेसेंटा यदि स्ट्रॉन्ग है तो जो भ्रूण यानी फीटस रहेगा उसका विकास और ग्रोथ अधिक अच्छे तरीके से होगी। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में, यानी प्लेसेंटा के कौन कौन से कार्य होते हैं। प्लेसेंटा गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके द्वारा अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। प्लेसेंटा द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न हैं। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी फंक्शंस, जिसमें क्या करेगा CO2 और CO2 का विनिमय करेगा। नेक्स्ट न्यूट्रिटिव फंक्शंस यानी पोषक पदार्थों की आपूर्ति करेगा। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। नेक्स्ट एक्सक्रिएटरी फंक्शन जैसे यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड आदि जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उन्हें माता के रक्त में छोड़ने का कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शंस यानी भ्रूण यानी फीटस को किसी प्रकार की बीमारी होने से बचाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेगा जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, ये सारे कार्य होते हैं प्लेसेंटा के। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शंस के बारे में। अब अपन एक एक करके सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस, जहाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसेंटा और फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर एक नर्सिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं 6 नंबर में। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शंस की। तो विकासशील भ्रूण प्लेसेंटा के द्वारा ही O2 ग्रहण करता है तथा CO2 का त्याग करता है। माता से इंट्राविलस स्पेस में आने वाले ऑक्सीकृत रक्त से ऑक्सीजन अम्बिलिकल वेन द्वारा भ्रूण तक पहुँच जाती है। माता से इंट्राविलस स्पेस में आने वाले ऑक्सीकृत रक्त से ऑक्सीजन जो रहती है वो अम्बिलिकल वेन द्वारा भ्रूण तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो इंट्राविलस स्पेस जो होती है ये प्लेसेंटा में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से अम्बिलिकल वेन निकलती है। अम्बिलिकल वेन क्या करती है? भ्रूण तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी O2 युक्त ब्लड को लेकर जाती है, फीटस तक लेकर जाती है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, इसमें अम्बिलिकल वेन होती है जो O2 युक्त ब्लड को फीटस तक लेकर जाती है। ठीक है, तथा इसमें आने वाली अम्बिलिकल आर्टरी किसमें? इंट्राविलस स्पेस कहाँ पर पाया जाता है? प्लेसेंटा में। तो इसमें आने वाली अम्बिलिकल आर्टरी CO2 को वापस मदर के रक्त में मिला जाती है। जैसे ही मदर के रक्त में मिला जाती है यानी इंट्राविलस स्पेस में वापस CO2 को छोड़ देती है। कौन? अम्बिलिकल आर्टरी, O2 युक्त ब्लड के उपयोग हो जाने के पश्चात। ठीक है, तो वहाँ से ये जो CO2 युक्त ब्लड होता है वो यूट्राइन वेल्स की सहायता से ये ब्लड होता है जो हार्ट तक चला जाता है वापस शुद्ध होने के लिए। ठीक है, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड रक्त फीटस तक लेकर जाती है तथा अम्बिलिकल आर्टरीज कम ऑक्सीजनेटेड आ रहा है यानी CO2 युक्त ब्लड आ रहा है तो फीटस से इंट्राविलस स्पेस तक लाती है। गैसों का आदान प्रदान जो है वो डिफ्यूज़न द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान इसमें भी डिफ्यूज़न के द्वारा ही होता है। सीधी सीधी बात है कि प्लेसेंटा के द्वारा ही O2 ग्रहण करती है तथा CO2 का त्याग करता है।
विकासशील भ्रूण, ठीक है, जहाँ से इंट्रावेलस स्पेस में जो रक्त आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जिससे अम्लाइकल वेन निकलती है, अम्लाइकल वेन फीटस तक लेके जाती है, अम्लाइकल आर्टरी जो होती है फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस प्लेसेंटा तक लेकर आती है, प्लेसेंटा से यूट्राइन वेन्स निकलती है, यूट्राइन वेन्स उसको वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए हार्ट तक लेके जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव फंक्शंस, जहाँ दोस्तों न्यूट्रिटिव फंक्शन यानी पोषण संबंधित कार्य, भ्रूण को उसके विकास के लिए सभी पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लिपिड्स, एमिनो अम्ल, विटामिन, खनिज, लवण आदि पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो माता से इंट्रावेलस स्पेस तक आने वाले रक्त में इन पदार्थ की बहुत आयत होती है, यानी इंट्रावेलस स्पेस में जो ब्लड आता है उनमें ये सारे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ से भ्रूण तक पहुँचाए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेसेंटा फिटस की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्भस्थ शिशु तक भिन्न भिन्न पोषक पदार्थों का स्थानांतरण भिन्न भिन्न विधियों द्वारा होता है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न आदि के द्वारा होता है। यानी भ्रूण के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे है ना माता के रक्त में पाए जाते हैं। तो माता के रक्त को प्लेसेंटा क्या करती है, फिटस तक पहुंचाती है, जिससे फिटस अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये न्यूट्रिटिव फंक्शंस करता है। नेक्स्ट एक्सक्रिएटरी फंक्शन। एक्सक्रिएटरी फंक्शंस का मतलब उत्सर्जन संबंधित कार्य, भ्रूण के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आदि प्लेसेंटा द्वारा माता के रक्त तक पहुँचाए जाते हैं। यह प्रक्रिया सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा पूर्ण होती है। इस प्रकार माता के रक्त में पहुँचाए जाएंगे, माता के रक्त से यह बाहर एक्सक्रेट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब सुरक्षा संबंधी कार्य। प्लेसेंटा माता एवं भ्रूण के मध्य बैरियर के रूप में कार्य करती है। यह माता के रक्त में मौजूद कई हानिकारक कारकों को भ्रूण तक जाने से रोककर उसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। यानी एक बैरियर के रूप में कार्य करती है। जो हानिकारक पदार्थ जो माता के रक्त में पाए जाते हैं उनको यह फिटस तक जाने से रोकती है। हालांकि माता एवं भ्रूण के मध्य पाए जाने वाला बैरियर जो होता है वो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट होता है। सीधी सी बात है, जो बैरियर होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। यही कारण है कि कई हानिकारक एजेंट जैसे रूबेला का वायरस, पोलियो का वायरस, खसरे का वायरस, क्षय रोग का जीवाणु यानी टीबी का जीवाणु, मलेरिया परजीवी आदि प्लेसेंटल बैरियर को पार कर माता से भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। यानी यह क्या करती है कि कुछ हानिकारक कारकों को रोक लेती है, लेकिन कुछ हानिकारक कारकों को नहीं रोक पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन्स। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करती है। इसके द्वारा कई हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान अति महत्वपूर्ण होते हैं। प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य हार्मोन निम्न है। प्लेसेंटा रहती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है। कब? प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो उसके द्वारा अनेक हार्मोन्स का सिक्रेशंस किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा हार्मोन्स है वो पहला आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका उत्पादन प्लेसेंटा की सिनसाइज़ोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा की सिनसाइज़ोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। रासायनिक तथा कार्यात्मक रूप से यह पृष्ठग्रंथि द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के समान होता है। इसके द्वारा निम्न कार्यों को संपादित किया जाता है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के एक कार्य होते हैं प्रेगनेंसी के प्रथम 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने का कार्य होता है HCG का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के सिक्रेशंस को प्रेरित करना, अप्रत्यक्ष रूप से नर भ्रूण के बाह्य जननांगों के विकास में भी यह सहायक होता है। ये तीनों कार्य किसके? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स। यह हार्मोन प्लेसेंटा की सिनसाइज़ोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा उत्पादित होता है। इस हार्मोन को ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन नामक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। भ्रूण की और एमिनो अम्ल, ग्लूकोज आदि पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन और रह गए। एस्ट्रोजन क्या करेगा? इसका उत्पादन प्लेसेंटा की सिनसाइज़ोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ही होता है। एस्ट्रोजन के कार्य निम्न होते हैं। प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर प्रेगनेंसी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो रहते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान माता में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी की शुरुआती 8 सप्ताह तक तो यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। तत्पश्चात स्वयं प्लेसेंटा इसका उत्पादन करती है। तो प्रोजेस्टेरोन के कार्य भी निम्न है। या एस्ट्रोजन के साथ मिलकर प्रेगनेंसी
बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के दौरान माता में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। प्लेसेंटा क्या करता है? इम्यूनिटी को भी उत्पन्न करने का कार्य करता है। जैसे प्लेसेंटा इम्यूनोग्लोबिन जी के माता से फिटस तक स्थानांतरण में भी सहायक होता है, जो कि फिटस को अनेक बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। ये सारे कार्य होते हैं किसके? प्लेसेंटा के। ठीक है दोस्तों, तो प्लेसेंटा कौन कौन से कार्य होते हैं एक बार अपन उनको शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसमें वो O2 को ग्रहण करता है तथा CO2 को त्याग करता है। न्यूट्रिटिव फंक्शन, जिसमें सभी पोषक पदार्थों का आदान प्रदान। एक्सक्रिएटिव फंक्शन में यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर त्यागना। प्रोटेक्टिव फंक्शंस के रूप में वो हानिकारक पदार्थों को फिटस तक जाने से रोकता है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जिसमें वो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ह्यूमन लैक्टोजन प्लेसेंटल हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, इसके लिए वह क्या करता है? इम्यूनोग्लोबिन जी रहती है, उसको माता से फिटस तक जानने के लिए स्थानांतरण करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।